हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड और यह सुंदर सी दुनिया, यह आध्यात्मिक धरती शुरू होती है आपसे, आपके मंगलमय जीवन से, आपके स्वस्थ रहने से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नैसर्गिक रूप से कैसे हम हेल्दी रहें। तो नैसर्गिक यानी नेचर, प्रकृति के अनुकूल हमारा जीवन हो। प्रकृति इस धरा और प्रकृति एक अंदर की प्रकृति भी है, यानी आपका स्वभाव, आपका नेचर उसके अनुकूल हो। अगर इन दोनों का संतुलन है अंदर और बाहर का, तो स्वास्थ्य सहज है। स्वास्थ्य जिसे हम कह सकते हैं नेचुरल अभिव्यक्ति है। तो आज के ज़माने में आप देखेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर के बहुत तरीके की अलग-अलग चर्चाएँ, अलग-अलग रिसर्च, अलग-अलग चीज़ें हैं और अलग-अलग सॉल्यूशंस होने के बावजूद हम ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। और पर्टिकुलरली अभी के समय में एक डर का माहौल भी है, आप जानते हैं। तो कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करें, इम्यूनिटी को हेल्दी बनाएँ, स्ट्रॉन्ग बनाएँ, यानी आपका आंतरिक, शारीरिक, फिज़िकल कवच जो बीमारियों से आपको दूर करे, एक ढाल बनकर रहे। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना, बहुत ही सिम्प्लिफाइड वे में मैं बताऊँगा। तो पहले तो है ज़्यादा से ज़्यादा नेचर, यानी खुली हवा, फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन, सनलाइट, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की रोशनी सुबह या शाम के समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने की कोशिश करें। और जब आप सूर्य के सामने बैठते हैं या जब आप फ्रेश एयर में थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा ध्यान से करें। सूर्य को ज़रा फ़ील करें, प्रेज़ेंट में रहें, वर्तमान में रहें, अनुभव करें, सूर्य ऊर्जा को अनुभव करें अपने शरीर में। तो आपको वही श्वास है जो 24 घंटे चल रही है, वही सूर्य ऊर्जा है, वही सूरज है जो आप दिन भर आप बाहर अगर आप जाते हैं, चलते हैं, तो सूरज आपको लगता है, आपको वो गर्मी महसूस होती है, लेकिन आपका ध्यान नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें प्रेज़ेंट मोमेंट में रहें, वर्तमान में रहें, ध्यान में रहें। एटलीस्ट जब आप भोजन करते हैं तो ध्यान से भोजन ग्रहण करें। 50% एटलीस्ट 40% 50% आपका भोजन फल सब्जी सलाद हो। दिस इज़ इट, ये सिंपल फार्मूला है। फल सब्जी सलाद आपका आधा भोजन, एटलीस्ट मिनिमम हाफ क्वांटिटी, सीजनल, रीजनल, लोकल सब्जी, सलाद, फल। फिर आपका जो जो भी आपका ट्रेडिशनल भोजन है तो आप ले सकते हैं। वेजिटेरियन फूड को प्रेफ़र करें। ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन फूड, क्षारीय भोजन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपकी फ्रीक्वेंसी के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए भोजन का क्षारीय होना, एटलीस्ट हाफ ऑफ योर फूड शुड बी अल्कलाइन। तो आप पाएँगे कि जब आप हल्का भोजन या अल्कलाइन भोजन करते हैं तो सूर्य आपको अनुकूल होता है। सूर्य से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बर्न हो रहा है, स्किन जल रही है, आपको अच्छा लगेगा। फ्रेश एयर आपको अच्छी लगेगी। आप पाएँगे कि आपके लंग्स, आपका बॉडी शरीर से अंदर से जैसे कि मानो खुला हुआ है, अंदर से ब्लॉकेज नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है आपका भोजन ऐसा हो जिससे आपके शरीर में कफ जमा ना हो, कब्ज़ ना हो और एसिड जमा ना हो। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कब्ज़ ना हो, कफ ना हो, कफ जमा ना हो और शरीर में एसिड जमा ना हो, जॉइंट में एसिड जमा ना हो। यही रोग के कारण हैं और इन्हीं के कारण जब ये ज़्यादा होते हैं तो वायरस, बैक्टीरिया तरह-तरह के शरीर पर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे एक एक डब्बा है, एक डस्टबिन कचरे का, जब हम घर का जो कचरा है हम फेंकते हैं, उस कचरे के डब्बे में अगर आप उसको वैसे ही रहने दें, उसको फेंके ना, उसको ढक के रखें, 3-4 दिन वैसे ही रहने दें, तो आप पाएँगे तरह तरीके के जर्म्स, फ्लाइज़, बैक्टीरिया, तरह तरीके के कीटाणु, इंसेक्ट अपने आप उसमें आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं? बाहर से, किसी के घर से, किसी और देश से? नहीं, वो अंदर ही अंदर ओपन अप जाते हैं। तो अगर आपके शरीर में ये सब टॉक्सिन्स हैं, अनावश्यक चीज़ें हैं, जो आप बाहर नहीं फेंक रहे हैं, जो अंदर ही अंदर जमा हो जाते हैं, तो उनके कारण बैक्टीरिया, वायरस, तरह-तरह के इंसेक्ट्स जो कि शरीर के अनुकूल नहीं है, वो अपने आप पैदा हो जाते हैं। अगर वो बाहर से भी आएँ, तो उनके लिए वो सामग्री अंदर है। तो शरीर को क्लीन रखें, क्लियर रखें।
तो इन चीज़ों का ध्यान दें। स्वास्थ्य के लिए आपका भोजन, और भोजन को आप प्रेम से ग्रहण करें, वर्तमान में ग्रहण करें। हेल्दी भोजन तो हो, नेचुरल भोजन तो हो, लेकिन ध्यान से, उसमें भी मेडिटेशन। कोई भी चीज़ अगर आप ध्यान से करते हैं तो आपके शरीर के लिए, जब आप भोजन ध्यान से, प्रेम से, धन्यवाद भाव से ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर के लिए वो बहुत ही अनुकूल होता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अनुकूल होता है। तो थोड़े से भोजन में आप पाएंगे आपकी तृप्ति ज़्यादा है। वरना हम शादियों में देखते हैं, हम कितना हम खा लेते हैं लेकिन हम अंदर से फील करते हैं कि तृप्ति, संतुष्टता नहीं हुई। खैर, तो फ्रेश एयर, सूर्य की रोशनी, अनाज, कभी आपका अनाज आपने देखा होगा, गाँव में देखा होगा, गाँव के लोग अभी भी ऐसा करते हैं कि अनाज अगर ख़राब हो गया है, पुराना हो गया है या पड़ा हुआ है अंदर, तो उसको धूप दिखाते हैं। फ्रेश एयर, खुली हवा और धूप दिखाते हैं तो वो कीटाणु, वो गंदगी, वो नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी अपने आप दूर हो जाती है। तो अपने आप को, अपने शरीर को सूर्य ऊर्जा, फ्रेश एयर, नेचर, उसके लिए, उसके करीब जाएं, उसको समर्पित करें, उस पर अपने आप को न्यौछावर करें। यानी खुली हवा में, नेचर में बैठे या वॉकिंग करें, कोशिश करें, या बालकनी में या छत में, जैसे भी आपको वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए संभव हो। दिन भर आप श्वास लेते हैं, 24 आवर हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास अपने आप चल रही है, लेकिन जब आप ध्यान से श्वास लेते हैं या आपका ध्यान श्वास पर है, नेचुरल श्वास चल रही है, आपका ध्यान है, तो वो श्वास से ज़्यादा प्राण, ऊर्जा, पॉजिटिविटी आपके शरीर को मिलती है। तो आपके ध्यान में बहुत ताकत है। और कोशिश कीजिए कि जो नेगेटिविटी है, अनावश्यक, जो यहाँ वहाँ क्या क्या हो रहा है, हम तरह तरह की जो निगेटिव बातें हैं उनको अपने सिर पर बोझ बना कर रखते हैं। वो सहज ही हमारे सिस्टम में भर जाती है, और उसकी वजह से हम जैसे कि एक बोझ में हैं, अगर बहुत सारे विचार चल रहे हैं तो हमारा शरीर भी बोझिल बोझिल होता है। तो अपने आप को फ्री रखें। अनावश्यक जो न्यूज़ है, अनावश्यक जो डर का माहौल है, उससे अपने आप को मुक्त रखें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप डर रहे हैं, अगर आप गुस्से में हैं, अगर आप किसी किसी भी नेगेटिव भाव के बोझ में हैं, तो आपकी इम्यूनिटी के लिए ये अच्छा नहीं है। आपकी इम्यूनिटी उसमें फ्लरिश नहीं होती, यानी इम्यूनिटी के लिए यह अनुकूल नहीं है। तो अपने आप को फ्री रखें, अपने आप को खुश रखें, लाफ्टर, हंसने की कोशिश करें, 5 मिनट 10 मिनट खुल के हंसने की कोशिश करें, एटलीस्ट फ्री रखें अपने आप को। तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, इम्यूनिटी खुलती है, शरीर, सिस्टम, आपका ब्रीदिंग, आपके हार्ट बीट, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसके लिए ये अनुकूल है, उसके लिए ये अच्छा है। एनर्जी, फ्रिक्वेंसी आपकी सब अच्छी होती है। हंसने की कोशिश करें, 5 मिनट 10 मिनट आपस में प्रेम से रहें और एक दूसरे को जज न करें, और निगेटिविटी से दूर रहें। कोशिश करें, खासकर आजकल के माहौल में निगेटिविटी से दूर रहें। अगर आपको लगता है कि शरीर में थोड़ी तकलीफ़ है, तो कोशिश करें गर्म पानी या वार्म वाटर विथ लाइम, नींबू के साथ, या हर्बल टी, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन तक, 2-4 दिन तक सेवन करें। और फ्रेश एयर, सनलाइट, फ्री माइंड, ये ज़रूरी है। इस धरती की मैं बार बार बात करता हूँ, नेचर की बार बार बात करता हूँ। जब हम अपने मन में एक प्रकृति के लिए एक अच्छा पिक्चर रखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, एक सुंदर सी धरती, एक सुंदर सी धरती जहाँ पे पेड़ हो, पौधे हों, सुंदर से, जो निसर्ग के साथ साथ इंसान, सारे इंसान भी खुश हों, बच्चे भी खुश हों, एनिमल्स भी खुश हों, सब फ्रीडम के साथ रह रहे हों, सबके लिए सब कुछ सहज हो, सुलभ हो, एक अच्छे भाव के साथ, एक अच्छी सोच के साथ जब आप अपने मन को केंद्रित करते हैं, तो यह आपके लिए भी अच्छा है। जब आप अच्छी दुनिया विजुअलाइज करते हैं, तो इस अच्छी धरती पर ही, इस अच्छी धरती में ही आपका स्वस्थ होना, आपका सुखी होना, आपका थ्राइव करना, यानी आपका सफल होना, उसी में संभव है। तो
अच्छे नेचर के लिए, अच्छी धरती के लिए प्रयास करें, एटलीस्ट प्रेयर करें, एटलीस्ट विश करें। ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक दिस इज़ इट। 10 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश थी। मैसेज इज़ क्लियर। आपका भोजन क्षारीय हो, अल्कलाइन हो, फल सब्जी सलाद मौसम के हिसाब से, जो भी मौसम में अनुकूल हो। अगर शरीर में तकलीफ़ें हैं, आपको लग रहा है डिस्कम्फर्ट है, तो कुछ दिनों तक लिक्विड आहार, गर्म पानी, लाइम वाटर और सब्जी का सूप भी हो सकता है, या हर्बल टी भी हो सकता है। हर्बल टी आपको पता ही है। हर्बल टी में आप तुलसी, अदरक और जो काली मिर्च है, लौंग है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो घर में दालचीनी है, इलायची है, आप इनका कूट करके आप गर्म पानी आप इनका बना के ले सकते हैं। 3-4 दिन आप मोर ऑफ़ अ लिक्विड डाइट, मोर ऑफ़ अल्कलाइन डाइट उस पर आ सकते हैं। उसके बाद आप घर का खाना भी शुरू कर सकते हैं। और मन को फ्री रखिए, खुश रहिए, प्रेज़ेंट में रहिए, वर्तमान में रहिए, मेडिटेशन कीजिए, लाफ्टर कीजिए, कुछ क्रिएटिव आर्ट कीजिए जो आप करना चाहते हैं। गार्डनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है। उस अभिव्यक्ति को व्यक्त कीजिए, तो आप पाएँगे कि अंदर का स्वास्थ्य, बाहर का स्वास्थ्य, ये सब एक साथ एक संतुलन में, एक अनुकूलता में जब आप इस चीज़ को जीते हैं, तो आप पाएँगे कि स्वास्थ्य स्वस्थ रहना, खुश रहना, हेल्दी रहना, हैप्पी रहना, प्रेम में रहना, पॉजिटिव रहना, ये दिस इज़ हू यू आर। यही आपका वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक अभिव्यक्ति है। यही आपका नेचर है, जो बाहर का नेचर है, सुंदर नेचर, वही आपका अंदर का नेचर है, सुंदर नेचर। आनंद में रहना, मंगलमय जीवन जिसे हम कहते हैं, यही आपकी, जिसे कहते हैं कि गॉड ने, ईश्वर ने आपको उसी के लिए प्रोग्राम्ड किया है। धन्यवाद। मिलते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे बातें करते रहेंगे। थैंक यू।